इस वक्त सियासत से लेके अदालतें जो हैं उनके मुतालिक तासुर ये है कि हर जगह एक बड़ी गहरी डिवीज़न पाई जा रही है। और सियासत में तो खैर एक नफ़रत की लकीर खिंच गई है। एक तरफ एक पार्टी है, दूसरी तरफ बाकी के लोग हैं, और ये नफ़रतें जो है घरों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन आज जो तफसीली फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस का, उससे तो चल रहा है पता कि अदालतों तक जो है ये तकसीम पहुंच चुकी हुई है। और पाकिस्तान की स्टेट जिन इदारों की बुनियाद पर कायम है या उसकी जो मेजर इकाइयाँ हैं जो उसको चलाती हैं, जिनसे उसकी रेट इस्टेब्लिश होती है, अगर वहाँ तक भी इसकी हिद्दत शिद्दत पहुँच गई है इस आग की, तकसीम की आग की, तो फिर तो पाकिस्तान की स्टेट एक बड़े सीरियस क्राइसिस के अंदर है। अगर आला अदलिया के जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के मुतालिक या वो बेंचेस को के हवाले से या वो फैसलों के हवाले से उस तरह की गुफ्तगू करें या उस तरह का तफसीली फ़ैसला दें जो आज हमारे सामने है, तो फिर तो पाकिस्तान में किस इदारे पर एतबार किया जाएगा, किस पे एतबार किया जाएगा, किसकी तरफ दाद रसी के लिए जाया जाएगा। इंसाफ के पैमाने ही अगर कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे तो फिर तो स्टेट सोसाइटी सब तबाह है। कौन इसका ज़िम्मेदार है या कौन कौन से फैक्टर्स इसके ज़िम्मेदार हैं, ये असल डिबेट होकर अगली डिबेट ये होनी चाहिए कि इसको ठीक किस तरह किया जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि बेसिकली परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अदालतों की हिस्ट्री देख लें, इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री देख लें, सियासतदानों की हिस्ट्री देख लें, इन सब की तवारीख अगर आप देख लें तो सब पे धब्बे लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान को बचाने के लिए तो अगर ये तीन एंटिटीज़ हैं, इन्होंने अगर बैठना है तो ये ब्लेम गेम पे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि किसी का दामन साफ़ नहीं है। कोई सियासतदान ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो बड़ा पाक साफ़ हूँ और बाकी गलीज़ हैं। सियासत के लिए कह सकते हैं आप, इमरान खान साहब अपने आप को पाकबाज समझते हो, बाकी सबको गलीज़, PDM या PMLN अपने आप को समझती हो, बाकी सबको गलीज़। लेकिन तारीख़ गवाह है कि ये इन सब के ऊपर दाग लगे हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की यही क़यादत है, पाकिस्तान की यही अदालतें हैं और ऑब्वियसली यही इस्टेब्लिशमेंट होगी, यही इदारे होंगे, इन्होंने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो एक वसी पैमाने पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। फिर तो एक वसी, अगर तो बाहर से खलाई मखलूक नहीं आ रही इस मुल्क को चलाने के लिए, यहाँ की अदालतों को, यहाँ की फ़ौज को, यहाँ की गवर्नेंस को, यही लोग हैं हमारे पास और ऑब्वियसली यही लोग हैं, तो फिर तो इन लोगों को अपने इख्तलाफात और अपने दागों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ये अहद करके कि आइंदा गंद नहीं करेंगे इस मुल्क की आवाम के साथ, आइंदा अदालतें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी जिस तरह मार्शल लॉ के दौर में या वैसे अदरवाइज होती रहीं, आइंदा इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, आइंदा पॉलिटिशियन इस्टेब्लिशमेंट कंधों पे सवार होकर नहीं आएंगे, करप्शन नहीं करेंगे। ये करने की ज़रूरत है, ये होना चाहिए डिस्कशन पॉइंट। लेकिन ऑब्वियसली ना यहाँ पे इस साइड पे कोई सीरियसनेस है, ना उस साइड पे कोई सीरियसनेस है। साकिब साहब, ये जो आज जैसे मंसूर अली शाह और जैसे जबान बंदोखेल का तफसीली फ़ैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी यस खुद नोटिस केस जो है वो तो 4-3 से फ़ैसला हो चुका, और इसमें जो उन्होंने चीफ जस्टिस के मुतालिक कहा है कि उनकी जो आज खुद नोटिस लेने के और स्पेशल बेंचेस बनाने के वसी तर इख्तियारात हैं, ये फरसूदा हैं, ये बुराई है, ये वन मैन पावर शो है जो चीफ जस्टिस दिखा रहे हैं इसको नजरसानी। ये क्या शो करता है? अदालत कहाँ खड़ी हुई है इस वक्त ओवरऑल मोरल इसका और अखलाकी तौर पे? देखिए, ये सो मोटो कल्चर डेवलप किया इफ्तिखार चौधरी ने। उससे पहले कोई सीरियस इश्यूज पे इक्का दुक्का वाकयात थे, लेकिन एक जो फ्लड गेट बना और उसको खोला गया वो इफ्तिखार चौधरी का सो मोटो कल्चर था, जिसकी बुनियाद में उसने उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया और अपने मकासद के लिए उस पूरे इदारे को इस्तेमाल किया। उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान बार काउंसिल और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ये मुतालबा करती रही हैं कि ये सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जो है इसको स्ट्रक्चर किया जाए, इसके लिए कोई रूल्स बनाए जाए, इसका कोई तरीकाकार बनाया जाए और इसके खिलाफ आइन में तरमीम करके राइट टू अपील दिया जाए। देखिए ना, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो केसेस में फैसले करती है तो फिर उसके खिलाफ कोई राइट अपील नहीं रहता और कोई मुतासरा फरीक जो है अपनी दाद रसी के लिए किसी और को आप वजह फरमा रहे हैं। मेरा एक सवाल और है आपसे सर, ये तो आपने राय दे दिया इसको नोटिस और सो मोटो पे और इस पे, ये जो केस अब लगा हुआ है इलेक्शंस को लेके जिसके अंदर ऑब्वियसली PTI गई हुई है, चीफ जस्टिस ने आज सदारत भी की, इसके अंदर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि सदर की डेट जो है इलेक्शन कमीशन चेंज करने का मजाज नहीं है, इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे, उससे एक आगे नहीं जा सकते, और अगर हुकूमत यही कहे कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो एक दस्तूर में शिक होती थी जिसमें आप इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ़ौज को बुला लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो फ़ौज भी यही कह रही है कि हम मजबूर हैं, हम दे ही नहीं सकते,
इलेक्शन कराने के लिए अपनी सर्विसेज दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सर ये बड़ा यूनिक केस नहीं होने जा रहा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इम्प्लीमेंट करा सकती मेरे है? ख्याल में आइन के तहत ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और हम इस इशू को और इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखते। ये स्टेट कह ही नहीं सकती। स्टेट ने आइन के मुताबिक काम करना है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन इशू की हैं उसकी एड में, उसकी असिस्टेंस में, उसकी कंप्लायंस में काम करना है। अगर तो रियासत एग्जिस्ट करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का है वो एनफोर्सेबल है, उसके मुताबिक तमाम इदारे पाबंद हैं। और अगर स्टेट क्लैप्स कर जाती है तो फिर इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जो है वो इनकार कर सकते हैं। फिर नतायज बड़े स्टेट किस पोजीशन में है वैसे इस वक्त आपके ख्याल में? कामरान एक मिनट, जी उस्मा साहिबा की बात सुन लें, साकिब साहब मेरे साथ रहिए। अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि स्टेट जो है वो इस पोजीशन में है और उसको सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। उस्मा साहिबा कुछ आपने कहना है? नहीं, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि ये शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आज जो 2 रुकनी जो फैसला तफसीली आया है उसके साथ 2 रुकनी जो पहले इसके ऊपर जो ये सुप्रीम कोर्ट के आज जिस फैसले की बात हो रही है वो फैसला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। सदर पाकिस्तान से तारीख लेने वाला फैसला भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, क्योंकि 4-3 का फैसला है। 4 जजेस का नाम जो है आज खुद नोटिस के ऊपर जिस तरह से ये टेकअप किया गया उस मामले को रिजेक्ट आप कर गए अदालत हैं। में ये जब वो कहेंगे कि reject आप कर इसकी गए हेयरिंग तो बंद कर कौन सा दें क्योंकि आप ये election, फैसला तो कौन हार सी चुके, ये फैसला हुआ है, इसको नोटिस हुआ ही नहीं, ये तो फ्रेश नहीं, मैंने तो बंद नहीं करनी। नहीं, मैंने तो बंद नहीं करनी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये उनका सोचने आप का एक पिटीशन डालने लगी हैं देखना सुप्रीम चाहिए कोर्ट कि में, ये पूछ रहा हूँ। 4 जी नहीं, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जब 4 मेंबर्स जो हैं वो एक बेंच के अंदर से इस फैसले को रिजेक्ट, बाकायदा आज फैसले के अंदर उन्होंने लिखा है कि हम इस आज खुद नोटिस को जो है रिजेक्ट करते हैं। जब वो रिजेक्ट कर चुके हैं तो फिर बात तो रही नहीं ना। एक मिनट साकिब साहब, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के अंडर दिया है मेरे मुताबिक बेंच ने दिया है 3-2 का, वो वैलिड रहेगा? ये जो अभी इख्तिलाफी नोट आया 4-3 वाली जो बात हो रही है वो वैलिड है? ये देखें ये फैसला जो है इख्तिलाफी नोट नहीं है, मेजॉरिटी वोट है। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एक फ्रीक का मौक़िफ़ ये है कि ये 3-2 का फैसला है, दूसरे कहते हैं कि 4-3 का है। सवाल ये है कि एक फ्रीक ये कह रहा है कि ये चूंकि डिसेंटिंग नोट को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये बात की है। नहीं सर, फैसले में लिखा भी है इन्होंने कि ये 4-3 का फैसला है हमारा, ये उन्होंने लिखा है जो जिन्होंने दो जजेस का। नहीं, ये जो अब आज डिसेंटिंग नोट आया है तफसीली, जी ये तो 2 जजों ने जारी किया है ना सर उन्होंने, लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि 2 जजेस जो अलग हो गए थे अतर बिरला साहब वगैरह, वो भी इसका हिस्सा है। 2 पहले दे चुके हैं, वो वर्डिक्ट 2 पहले दे चुके हैं, 2 ही हैं। उस्मा साहिबा मैं बात कर रहा हूँ, ये करने दें प्लीज। इसमें लड़ाई वाली बात नहीं है मोहतरमा। मैं तो इस बात पे ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पे ये कह रहा हूँ, मैंने तो कोई लड़ाई नहीं की साकिब साहब। ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो गई है, ठीक है। इसमें अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच बैठे, फुल कोर्ट बैठे और वो इस इशू को रिजॉल्व सर बिल्कुल ठीक। साकिब साहब आपने सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो हमारा स्टेट का कॉलोनियल स्ट्रक्चर है ना, जो जुडिशरी में भी है, जो मिलिट्री में भी है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, जो पॉलिटिशियंस में भी है, जो पॉलिटिशियंस में भी है, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द सोसाइटी। सवाल ये है कि ओवरऑल ये कॉलोनियल सिस्टम और स्ट्रक्चर, लेकिन साकिब साहब बात ये है कि ये कॉलोनियल सिस्टम बाकी जगहों पे चल जाता है, अदालतों में नहीं चल सकता। वहां पे तो इवेंचुअली आपको रिलीफ के लिए जाना है ना, इंसाफ के लिए। देखिए आपने मेरी बात के लिए मुकम्मल होने जी बताया कहा और आपने उसको काट दिया। मैं कहता हूँ कि ये निज़ाम पूरे का पूरा इस वक्त कोलैप्स कर चुका है, ये मुतफ़न हो चुका है, इससे बू आ रही है और लोग जो है उनका सांस बंद हुआ जा रहा है। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लेसमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिस्टम के बगैर आप इन मामलात से न स्टेट निकल सकती है न सोसाइटी निकल सकती है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ये आपने वही बात कर दी जो प्रोग्राम के शुरू मैंने कही थी।